Hello students, welcome back to all of you once again. Here is Noram sir, and today we are going to study from Hornbill book of class first year standard. क्लास फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड में हम लोग हॉर्नबिल बुक पढ़ेंगे और हॉर्नबिल बुक में लेसन 5 पढ़ेंगे और लेसन 5 का नाम है द एलियन प्लैनेट। जी हाँ, द एलियन प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोड, ये है लेसन का नाम। और इसके राइटर हैं, इसके ऑथर हैं इंडियन फेमस राइटर नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला was a great Indian writer specially for judiciary and taxation. He was born in Bombay in 1920. He belonged from a Parsi family. He had been an Indian ambassador in United States of America in 1977. He left this world for heaven in 2000. And I want to tell you that this article, ये जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं आज, ये आर्टिकल है। This article was published in Indian Express newspaper on 24 November 1994. 1994 में इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल छपा था, जिसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। और 1994 का समय वो समय था जब इस एटमॉस्फेयर इन एनवायरनमेंट को लेकर के पूरे दुनिया के लोग जो पर्यावरणविद थे वो चिंता का विषय बना हुआ था उनके लिए। सभी लोग परेशान थे पर्यावरण को बचाने को लेकर के। और पहली बार 1972 में न्यूजीलैंड में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी। अपने भारत में भी हरित क्रांति का आगाज हुआ इस पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स इस लेसन का समरी देखते हैं, समराइज करके हम इस लेसन को पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Let us start the summarizing of this lesson, the alien planet. Dear students, I want to tell you that all is not well with our planet Earth. It is ailing or sick, and all because of our weakness and misdeeds. The Earth is facing numerous and big problems. The man has taken all the gifts of nature for granted. कहने का मतलब ये कि हमारे ग्रह पृथ्वी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है इस समय। ये बिल्कुल बीमार हो गई, पृथ्वी बीमार हो गई और ये सारा का सारा खेल जो है वो हमारे द्वारा खुद ही किया जाता है। हमारे मिसडीड्स और जो हमारी कमजोरियां उसी के कारण ऐसा हो रहा है। पृथ्वी जो है कई प्रकार की समस्याओं का सामना इस समय कर रही है। मनुष्य ने, मानव ने पृथ्वी के द्वारा दिए गए, नेचर के द्वारा दिए गए इस उपहार को पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है, ले लिया है। He has been exploiting all the natural resources madly and in excess. He is doing it in the name of development, but in reality, the real problem is his selfish motive. In last some years, we have done the greatest damage to the earth. We have polluted air, soil, and water. We have created shortage of all things of our basic needs. कहने का मतलब यह है ये स्टूडेंट्स कि डेवलपमेंट के नाम पर हम ये सब कर रहे हैं, मानव विकास के नाम पर ये सारी चीजें कर रहा है, जबकि असल में वास्तव में प्रॉब्लम है उसका खुद का स्वार्थ। अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रतिदिन इस पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के अवयवों को, पार्टिकल्स को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने पृथ्वी को बहुत भारी क्षति पहुंचाया। हमने पृथ्वी को, मिट्टी को, जल को, वायु को प्रदूषित कर दिया और इससे हमारी बेसिक जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी बहुत बड़ी कमी हो गई। एक्चुअली लेसन अब स्टार्ट होता है। इन 1972 फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल रीच्ड द डेंजर टू द वेरी एक्जिस्टेंस ऑफ आवर रेस एंड द अर्जेंट नीड टू चेंज। The Green Movement was started with the first nationwide Green Party being established in New Zealand. 1972 में पहली बार लोग जो है पृथ्वी पर हो रहे, पृथ्वी पर आने वाले खतरों के बारे में सचेत हुए और इस बात की जरूरत समझे कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए पहल होना चाहिए। और जिसका परिणाम ये रहा कि हरित आंदोलन न्यूजीलैंड में शुरू हुआ और ग्रीन पार्टी नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी की स्थापना के साथ न्यूजीलैंड में
हरित आंदोलन शुरू हुआ, ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। For the first time in human history, there was a realization that a plant is living organism in declining health due to the impact of human activities on its natural resources. पहली बार मानव के इतिहास में मनुष्य ने इस बात को समझा कि प्लेनेट जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और मानव के एक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर इसमें पड़ रहा है। The World Commission on Development and Environment popularized the concept of sustainable development in 1987. 1987 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग ने अस्थायी रखने योग्य विकास के विचार के बारे में सोचा और उसे लोकप्रिय बनाने का काम किया। किसने? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग ने। In the zoo at Lusaka, Zambia, a notice board attracts the visitors. The world's most dangerous animal inside the piece. But there is no animal. There is only a mirror where you see yourself. In plain words, we can say that man is the most dangerous animal of this planet. कहने का मतलब यह है कि लुसाका जाम्बिया के चिड़ियाघर में एक नोटिस बोर्ड प्रत्येक आने वाले को, विजिटर को अट्रैक्ट करता है, जिसपे क्या लिखा है हमने बताया, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द पीस। उस चिड़ियाघर में एक बोर्ड लगा, बोर्ड पे लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है जो इस पिंजरे में रखा गया है, जबकि वास्तव में पिंजरे में कुछ है नहीं, उसमें एक शीशा लगा है, और जब आप वहां जाते हैं, देखते हैं, तो आप अपने आप को ही उसमें देखते हैं। इसका मतलब साफ है कि उस पिंजरे में कुछ नहीं था, केवल शीशा था जिसमें आप खुद को देखते हैं, यानी कि मनुष्य ही सबसे खतरनाक जानवर है। But a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Man has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. कहने का मतलब यह है कि एक नई चेतना लोगों के अंदर इस जागृत हो गई है। दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी के अंदर एक नई चेतना का जागरण हुआ है, लोग अवेयर हुए हैं, और मनुष्य इस बात को समझ पाया है कि बुद्धिमत्ता पर आधारित पद्धतियों से कहीं ज्यादा पार्टनरशिप पर आधारित पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है आजकल के समय में। अर्थात मनुष्य अपने बुद्धि से जितना कुछ करता है वो सेल्फ मोटिव के लिए करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप अर्थात हम ऐसे कार्य को करें जिससे किसी दूसरे जीव, जंतु, प्राणी, वनस्पति का कोई नुकसान न हो। आपस में पार्टनरशिपिंग के साथ हम कोई कार्य करें तो प्लेनेट का अर्थात वातावरण का कोई हानि नहीं होगा। मिस्टर एल.के. झा इन द ब्रांडेड कमीशन रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन वेदर वी वांटेड टू लीव our great children a planet with advancing desert and an ailing environment. In the book The Global Economic Prospect, Lester R. Brown identifies that our entire economic system is based on four sources: fisheries, forests, greenlands and croplands. कहने का मतलब यह है कि ब्रांडेड कमीशन की रिपोर्ट में मिस्टर एल.के. झा ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या हम अपने आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को एक ऐसा प्लेनेट देने जा रहे हैं जो एडवांसिंग डिजर्ट, जो मरुस्थल से भरा हो, और एक बीमार वातावरण देने जा रहे हैं। जबकि अपने बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नामक बुक में लेस्टर आर ब्राउन एक पर्यावरणविद हैं, उन्होंने इस बात को पहचानने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है, हमारा पूरा आर्थिक जो ढांचा है, वो 4 स्रोतों पर निर्भर करता है। वो 4 स्रोत हैं: फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रीनलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, मतलब मत्स्य पालन, जंगल, घास के मैदान और खेत, क्रॉप्स लैंड्स अर्थात खेती करने योग्य भूमि। ये 4 सबसे मेन इकोनॉमिक सिस्टम के बेस हैं इस पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त हम सभी, और यही 4 चीजें जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दे सप्लाई आवर फूड एंड रॉ मटेरियल्स for our industries. According to the World Bank, we need to increase the rate of forest planting to complete with the expectation fuel world demand. Today we are losing almost 2
acres of forest per second. Through Article 48A, our Constitution provides that the state shall try to protect and improve the environment, the forest and the wildlife. But laws are never respected nor enforced in India. Growing population is one of the strongest factor changing the further of human society. कहने का मतलब ये है, यही जो चार चीजें हैं वो हमें भोजन और अन्य कच्चे माल हमारे उद्योगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। और विश्व बैंक के अनुसार हमें बढ़ते हुए ईंधन को प्रतिपूर्ति के लिए फॉरेस्ट प्लांटिंग की दर को बढ़ाना पड़ेगा, पौधे लगाने की दर को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हम लोग प्रति सेकंड 2 एकड़ जंगल जो है खो रहे हैं, प्रति सेकंड 2 एकड़ जंगल खो रहे हैं। और हमारे भारतीय संविधान के 48A अनुच्छेद 48A के माध्यम से भी ये बताया गया है कि राज्य अपने राज्य में पौधे लगाने के लिए और वातावरण को सुधार के लिए, उनके बचाव के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, क्योंकि भारत में कानून तो बहुत से बनते हैं लेकिन न तो उनका सही से पालन किया जाता है और न ही उनको पालन कराए जाते हैं ढंग से। और ग्रोइंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर चेंजिंग, और बढ़ती हुई जनसंख्या भी इस वातावरण को प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ा कारक है इस ह्यूमन सोसाइटी के लिए, मानव समाज के लिए। एज इनकम्स राइजेस, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स, फर्टिलिटी फॉल्स। जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे इनकम राइज करता है, आय बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ता है, शिक्षा का प्रसार होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होती है, वैसे वैसे प्रजनन क्षमता भी कम होती है। Thus, development is the best way to check population. इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास ही पॉपुलेशन को रोकने का एक आसान सा सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। A study conducted by UN warns that the environment at its critical stage, 88 countries investigated. यूएन जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक अध्ययन से इस बात का पता चला है कि अब तक इन्वेस्टिगेट किए गए, छानबीन किए गए 88 देशों में पर्यावरण की स्थिति जो है क्रिटिकल स्टेज में, बदतर स्थिति में। ऑन द टॉप ऑफ ऑल पेरिल्स इज पॉपुलेशन ग्रोथ, और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या में वृद्धि। Every 4 days, आंकड़ा एक बताते हैं आपको, every 4 days the world population increases by 10 लाख people. हर 4 दिनों में संसार की विश्व की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। In 1800 the total world population was 100 crores. सन 1800 में पूरे ब्रह्मांड का नहीं कह सकते, पूरे दुनिया का जो जनसंख्या था वो 100 करोड़ था, लेकिन by 1900 the number rose to 200 crores. But by the end of 2000 the population becomes 600 crores. हमने बताया आपको कि 1800 में, सन 1800 में जो जनसंख्या 100 करोड़ था, 1900 में वही जनसंख्या 200 करोड़ हुई और सन 2000 में वो पॉपुलेशन बढ़कर के 600 करोड़ हो गया। यानी कि शुरू में जनसंख्या वृद्धि थोड़ा कम था, लेकिन इस समय हर 100 साल के बाद जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इट इज अ रियल फैक्ट दैट आवर डेवलपमेंट कम्स टू जीरो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कहने का मतलब यह है कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि सभी प्रकार के विकास शून्य हो जाएंगे जब पॉपुलेशन में वृद्धि अपने मनमाने ढंग से होगी। Either rich get richer and the poor produce more children and remain poor. Population control must get the most priority if we want to survive. We need to protect our environment from population. तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब पॉपुलेशन मनमाने ढंग से वृद्धि होगी तो सभी प्रकार के डेवलपमेंट में विकास हो रहे हैं वो शून्य हो जाएंगे। जो धनवान होंगे वो धनी होते जाएंगे, जो गरीब होंगे वो केवल बच्चे पैदा करेंगे और गरीब के गरीब ही रहेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल मस्ट गेट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इफ यू वांट टू सर्वाइव। अगर हम वास्तव में पृथ्वी पर जीवन जीना चाहते हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण को सबसे मोस्ट प्रायोरिटी के साथ देखा जाना चाहिए। हमें आज पोल्यूशन से वातावरण को बचाने की बहुत जरूरत है। इट इज आवर ओनली पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को बचाना ही हमारे लिए भविष्य के लिए पासपोर्ट का काम करेगा। आप जानते हैं पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट एक अनुमति है जो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए योग्य होते हैं।
तो ये पॉल्यूशन से प्रकृति को बचाना ही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए पासपोर्ट का काम करेगा। During the years, Prime Minister said, Margaret Thatcher also expressed her statement that no generation has a free hold on this earth. We live a life like tenants who have a full repairing rental contract. कहने का मतलब ये है कि मार्गरेट थैचर का नाम आया। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में मार्गरेट थैचर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी पीढ़ी, कोई भी जनरेशन जो है इस पृथ्वी पर स्वतंत्र नहीं है। हम यहाँ स्वतंत्र नहीं है, हम यहाँ ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि टिनेंट्स, हम यहाँ ऐसा जीवन जीते हैं जैसे काश्तकार जीवन जीता है। अर्थात हम यहाँ एक काश्तकार की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, जिसको ठीक करना ही, अर्थात इस प्रकृति को ठीक करना ही, रिपेयर करना ही उसका किराया हम अदा करते हैं। अर्थात यहाँ हम पृथ्वी पर एक किराएदार के रूप में हैं। और हमारा किराया क्या है? हम पृथ्वी के वातावरण को, वायुमंडल को, नेचुरल रिसोर्सेस को ठीक ठाक रखें, उसका रख रखाव करें, देखभाल करें, यही हमारे लिए किराया का काम करता है। और हम इस प्रकृति में किराएदार के रूप में रहते हैं। एंड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, एक बार फिर मिस्टर लेस्टर ब्राउन का स्टेटमेंट आया है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट हेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव borrowed it from our children। बहुत बड़ी बात, अंतिम सबसे लास्ट लाइन है इस लेसन का। लेस्टर आर ब्राउन एक पर्यावरणविद, उनका स्टेटमेंट एक पेश किया था। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने कहा था कि हमको ये पृथ्वी अपने पूर्वजों से प्राप्त उत्तराधिकार में विरासत के रूप में नहीं मिली है, बल्कि हमने इस पृथ्वी को अपने आने वाले बच्चों से उधार में लिया है। और हम जानते हैं कि उधार में लेने का मतलब क्या हुआ? आप जब कोई भी चीज अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी पड़ोसी से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो आपको उसको कह सकते हैं सूद समेत वापस करना पड़ता है। या अगर सूद समेत नहीं भी वापस करना पड़ता है तो जो आपने लिया है वो तो देना ही देना, राइट? तो वैसे ही लेस्टर ब्राउन का स्टेटमेंट था कि ये हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया। और उधार लिया है तो जिस स्थिति में हमको मिला है उसी स्थिति में हमको अपने बच्चों को देना चाहिए। यानी कि साफ सुथरा और अच्छा वातावरण, पॉपुलेशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड करें, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। ये प्रयास न केवल मेरा अपना या आपका अपना, बल्कि सभी लोगों को, जितने लोग इस पृथ्वी, इस प्लेनेट पे रहते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ग्रह के लिए, अपने इस पृथ्वी जैसे सुंदर सजीव ग्रह के लिए कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे पृथ्वी का कोई नुकसान ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, उनको बचाना है। और विशेष रूप से जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका उपभोग बहुत सावधानी पूर्वक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन, ये एलियन प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल आपको समझ में आया। अगर ये लेसन आपको समझ में आया तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करना न। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे नॉक करके बेल प्रेस कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे